हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम इंडिसेस का ही दूसरा रूप होता है। जब हम कोई इंडिसेस लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं a टू द पावर x लिख दें और इसको हम y के बराबर कर दें, तो इसको लॉगरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x log ऑफ y। यहाँ वाला सिर्फ एक्सचेंज हो जाएगा, log ऑफ y बेस a इजकल टू x हो जाएगा। यानी यहाँ वाला ये चेंज हो जाता है, यानी एक्सचेंज होता है। पावर में जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और जो सिंपल फॉर्म में है वो लॉगरिथम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं और फर्दर लॉगरिथम को हम इंडिसेस में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो है आपका e टू द पावर x इक्वल टू, अगर y है तो इसको भी लिख सकते हैं log y बेस e। इसको पढ़ते हैं log y बेस e इजकल टू इजकल टू हो गया x। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको समझेंगे। इंडिसेस को इस तरह से बदल सकते हैं, लॉगरिथम से इंडिसेस और इंडिसेस से लॉगरिथम। तो यहाँ पे होता है, देखिए एक चीज़ और होता है, y इजकल टू अगर log x है, ठीक है, log x बेस 10 है, तो ये जो है ये यहाँ पे हो जाता है log, सिंपल लिखा हुआ आपको मिलेगा log x। लेकिन अगर इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम विथ बेस 10, लॉगरिथम विथ बेस 10, और ये हो गया हमारा y इजकल टू अगर log बेस e x, यानी बेस log x बेस e। तो ये हमारा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। इसको y इजकल टू ln x, आप कैलकुलेटर में लिखा हुआ ln x और log दोनों देखे होंगे। log का मतलब हुआ बेस 10 वाला और ln x का मतलब हुआ बेस e वाला। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल लॉगरिथम, ये हमारा हो गया लॉगरिथम विथ बेस 10, और ये हो गया आपका नेचुरल लॉगरिथम। ये हमारा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल लॉगरिथम किसको कहेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, और लॉगरिथम को दूसरे फॉर्मेट में कैसे बदलेंगे। तो दूसरा फॉर्मेट क्या होगा हमारा? दूसरा फॉर्मेट होगा हमारा इंडिसेस का। लॉगरिथम को इंडिसेस में बदल सकते हैं और इंडिसेस को लॉगरिथम में बदल सकते हैं, और वो कैसे बदल सकते हैं ये ऊपर में दिया हुआ है। लॉगरिथम को इंडिसेस में और इंडिसेस को लॉगरिथम में बदल सकते हैं। लॉगरिथम का ही दूसरा रूप इंडिसेस है। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूला की। ये हमारा हो गया, इतना को समझ लेना है, इसको ध्यान में रखना है। यही चीज़, यही बेस से हमारा सारा फार्मूला जो है प्रूफ होगा और सारा सवाल बनेगा। तो अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारे पास? पहला फार्मूला है। तो पहला फार्मूला क्या आ रहा है? पहला फार्मूला आ रहा है, ये है log m इंटू n, और ये दोनों इसके साथ ब्रैकेट में है, और ये जो है बेस a है, और इक्वल टू प्रूफ करना है कि log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, इतना होता है। तो बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना कि हम जो है क्या करेंगे, इसके बदले इसको हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। इसको हम y मान लेंगे और इसको हम मान लेते हैं जो भी हो, इसको हम y मान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो y अगर है, यानी y इक्वल टू अगर होता है, y इक्वल टू हम मान लेते हैं कि log m इंटू n बेस a।
तो हमें बाई इक्वल टू अगर इतना आ जाता है, ये नंबर आ जाता है, तो प्रूफ हो जाएगा, चूँकि बाई इक्वल टू हमने इतना मान लिया है। तो अब है कि अब इसको इंडिसेस में चेंज कर देते हैं। इंडिसेस में चेंज कर देंगे तो क्या चेंज होता है, बेस वहीं रह जाता है, ये सब चेंज होता है। तो यहाँ m इंटू एन इधर रह जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर बाई हो जाएगा। तो a टू द पावर हमारा क्या हो गया, बाई हो गया। तो m इंटू एन, यहाँ पे m इंटू एन इक्वल टू हो गया a टू द पावर बाई हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये करें कि इसको जो है हम लेट कर लें, इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसको लेट कर लेते हैं w, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं w। तो यहाँ पे हो गया कि x इक्वल टू कितना हो गया, log ऑफ m बेस a, और w तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा, यानी कि फिर वही हो जाएगा, बेस वही रह जाएगा और चेंज हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर बेस a टू द पावर x हो जाएगा। उसी तरह से w इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, log n बेस a, और इससे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू a टू द पावर w हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम m इंटू इन दोनों को अगर हम गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर x इंटू a टू द पावर w। अगर बेस सेम रहता है तो इंडिसेस को एडिशन में हम लोग लिख सकते हैं, यानी a टू द पावर x प्लस w। और ये देखिए m इंटू एन इक्वल टू इतना, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब देखते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि a टू द पावर बाई इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर x प्लस w। तो अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है कि पावर भी सेम होना चाहिए। ये इम्प्लाइज कर देगा कि बाई इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस w हो गया। और इस तरह से x प्लस w अगर हो जाता है, इसका मतलब है कि बाई इक्वल टू जो हमने माना था कि log m इंटू एन बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a होगा। ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाता है। तो थोड़ा सा है इसमें मानना पड़ता है, मान करके इंडिसेस में बदलते हैं और इंडिसेस का ही काम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि अगर डिवीज़न में रहेगा तब भी हम वही काम करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला जो है ऊपर लिखा हुआ है हमारा क्या है, log ऑफ m बाई n बेस a, log m बाई n बेस a। तो ये जो है ये हमारे पास है, और अगर ये डिवीज़न में है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में हो जाता है, यानी कि log ऑफ बेस a और m हो जाएगा, जो ऊपर है वो आगे रहेगा, और ये हो जाएगा आपका log n बेस a। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है हमारा आ जाता है। अब देखिए, अब दूसरे तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू आपका हो गया log m बेस a। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है आपका हो गया कि m इक्वल टू हो गया a टू द पावर x, और अगर हम बाई इक्वल टू लेट कर लें, लेट बाई इक्वल टू अगर log n बेस a है तो इससे भी हो जाता है कि n इक्वल टू हो गया a टू द पावर बाई हो गया। तो अब जो है अगर हम डिवीज़न कर दें, इसको डिवीज़न कर दें, तो देखिए ये थोड़ा सा आसान तरीका है
कि अगर हम m बाई n कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस बाई हो जाएगा। और अगर हम लॉगरिथम में इसको बदल दें, लॉगरिथम में अगर हम बदल दें तो देखिए क्या होता है। लॉगरिथम में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे यहाँ पे, और बेस तो अपने जगह रहेगा, लेकिन ये चीज़ें जो है आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो x माइनस बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा। और x के जगह पे जो माने हैं उस चीज़ को अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इक्वेशन 1 और 2 मान लें, 1 एंड 2, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि x के जगह पे हम रख देंगे log m बेस a माइनस log n बेस a इजकल टू हो जाएगा हमारा log m बाई n ऑफ बेस a। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो जब भी हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो इसी तरह से हम लोग मान करके ही प्रूफ करेंगे। तो अब बात आती है तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की जो बात आएगी तो तीसरा नंबर फार्मूला को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर में है, जो पावर में है, जो टर्म है, जो m है उसके पावर में n है, वो आगे निकल के आ गया है, गुना में हो गया है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में क्या है। तो तीसरा नंबर में जो है वो लिखा हुआ है कि log m टू द पावर n बेस a इजकल टू n log m बेस a। तो यहाँ पे हम इसको हम लोग लेट कर सकते हैं कि लेट बाई इजकल टू log m टू द पावर n बेस a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, ये a टू द पावर बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, m टू द पावर n। और ये इस तरह से हमारा बदल गया, a टू द पावर x जो है a टू द पावर बाई हमारा हो गया, a टू द पावर बाई है, a टू द पावर बाई, a टू द पावर बाई, a टू द पावर बाई जो है वो क्या हो गया, m टू द पावर n हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो हम पावर दे रहे हैं, अच्छा अब हम ये बात करते हैं, इतना इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं, जैसे अब जो है x इक्वल टू मान लें कि log ऑफ m बेस a है, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा m टू द पावर a टू द पावर x हो जाएगा a। यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका a हो गया, ये m हो गया, यानी x टू a टू द पावर x जो है, यहाँ भी अगर हम ये लेट कर लेते हैं, चूँकि लेट x इक्वल टू इतना, तो ये हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम इसको रख दें, इक्वेशन 1 में अगर हम रख दें 2 का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट m इक्वल टू a टू द पावर x इन इक्वेशन 1, तब क्या होगा, देन तो 1 में पुट कर देते हैं, तो a टू द पावर बाई इजकल टू हो गया, यहाँ हो गया m के जगह पे रख देंगे, तो यहाँ m के जगह पे जो रखेंगे, m के जगह पे हम रख देंगे, m के जगह पे रख देंगे a टू द पावर x। तो ये हो गया a टू द पावर x टू द पावर n।
अब ये देखिए दोनों अगर है पावर में है और बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों पावर के ऊपर पावर होता है तो वो इंडिसेस के अनुसार क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। और बेस अगर सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये इम्प्लाइज करेगा कि बाई इजकल टू हो गया हमारा एक्स एन, और बाई के जगह पे क्या माने हैं, तो बाई इजकल टू माने हैं कि लॉग, बाई इजकल टू जो माने हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई m टू द पावर n बेस a, और ये x इक्वल टू क्या हो गया, n गुना में रहेगा, x इक्वल टू जो हम माने हैं वो log ऑफ m बेस a। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों गुना में है, चौथा नंबर का जो हमारा है वो हम देखते हैं कि अगर ये डिवीज़न में है तो किस तरह से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n जो है एक्स्ट्रा आया है, n आपका एक्स्ट्रा आया है तो चौथा नंबर का है। देखिए बहुत सारा है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि log ऑफ b बेस a है। और अगर इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है तो आप ऊपर लिखिए log ऑफ b लिखिए, बेस को छोड़ दीजिए, log ऑफ यहाँ पे a लिखिए, बेस वाले को लिख रहे हैं, बेस को छोड़ेंगे, या यहाँ पे बेस कुछ भी रख दें तो ये हमारा जो है वैल्यू हो जाता है, ये हमारा फार्मूला आ जाता है। यहाँ पे बेस आप कुछ भी रख सकते हैं, तो बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए और इस तरह से इसको आप ऐसे बदल के लिख सकते हैं। दूसरी बात है ये कि इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास है तो बाई इजकल टू, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो बेस चेंज हो जाता है, यानी कि बाई इजकल टू ये जो है आप लिखेंगे log ऑफ b बेस a है, इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं log, यहाँ पे b लिख दीजिए, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दीजिए और इनटू फिर से log लिखिए और यहाँ पे a लिख दीजिए और यहाँ पे खाली जगह लिख दीजिए। अब इस खाली जगह में आप कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी डाल देंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये चौथा फार्मूला है। तो ये सब फार्मूला जो है आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आप लॉगरिथम में करें। प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीखना चाहेंगे तो उसको सीख सकते हैं प्रूफ करना, लेकिन कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। आप जानें, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सिर्फ जानना ज़रूरी है, प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर log x बेस a है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको हम लोग बेस को चेंज करें तो यहाँ पे सिर्फ 1/, ये बेस में आ जाएगा। देखिए बेस एक्सचेंज हो गया है, बेस था उसके जगह पे x आ गया है और a के जगह पे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर दो लॉगरिथम को गुना में रखते हैं और बेस उसका अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी एक्सचेंज्ड है, तो उसको हम दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। पहला को हमने लिख दिया और दूसरे को लिख दिया, अपने आप पता चलेगा क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि सबको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ 6 नंबर को बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप जब भी इसको बदलेंगे तो ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 5वां नंबर नहीं, 6ठा नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम लिख रहे हैं कि log b बेस a इंटू log a बेस b, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे ऊपर वाले फार्मूले से, b हो गया, फिर हो गया log a हो गया बेस n इंटू, अब दूसरे वाले को कर देते हैं log ये हो गया हमारा a बेस n, सब जगह बेस अगर सेम रखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है,
और ये हो गया b बेस n। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है कट जाता है और ये दोनों भी कट गया और ये हो गया 1। यानी अगर इस कंडीशन में कहीं भी दिया हुआ है बेस एक्सचेंज्ड फॉर्म में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका से अल्टरनेट मेथड आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए ये जो है आप देखेंगे कि तो ये इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ये बहुत ही आसान है, हल्का है और कहीं कहीं आता है तो समझ में नहीं आता है। ये 6ठा नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, log है, log b है बेस a इंटू log a बेस b है। तो आप जाहिर सी बात है इसको बेस चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log b बेस a इंटू ये हो जाएगा 1/log b बेस ए हो जाएगा, यानी कि बेस चेंज कर जाएगा, इसके साथ चेंज कर जाएगा, यानी जो वैल्यू है उसके साथ बेस चेंज कर गया। और ये देखिए दोनों बेस 1 हो गया और ये कट करके 1 हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे और क्या क्या फार्मूला होता है लॉगरिथम में। लॉगरिथम और लंबा है और इसको वैल्यू कैसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे वैल्यू हम लोग लॉगरिथम टेबल से निकालेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी है कि शुरू में जो है आप प्रूफ को भी देख लीजिए, एक दो को कर लीजिए, उसके बाद सीधा इस्तेमाल कीजिए लॉगरिथम का। लॉगरिथम एक टूल्स है जिसका इस्तेमाल आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं और होता भी है। तो बिना लॉगरिथम के, बिना सर्च इंडिसेस के आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 वीडियो है, तीनों को देखें, इसमें फार्मूला है, बेसिक्स आइडियाज़ हैं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का वीडियो अलग से बनेगा। तो आज भर इतना रहने देते हैं। थैंक यू।